बैटरी लगने का डर है। अरे भाई, अरे भाई, बस बैटरी नहीं लग जाए। ओह माय गॉड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे कौन सा है वो तो मैं भूल गया, बट आप ये चीज़ देखो, ये सुंदर जितनी जगह है ना, ये उतना ही आपके पेशेंस लेवल को चेक करती है। और पेशेंस लेवल भी मतलब अंत लेवल के। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और अभी क्या प्लान है। सुबह हम लोग उठे हैं कितने बजे, ये देख लो, सुबह 6:38 हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग में शायद ही मेरी याद में कभी इतना जल्दी उठाऊँगा, बट मुझे उठना पड़ गया क्योंकि कल रात को जब हम ले से अपनी गाड़ी को ऑलमोस्ट 98% करके निकल लिए थे, तो हमारा ये प्लान था कि मनाली जाना है हम लोगों को, ठीक है। वो जल्दी हम लोग क्यों निकल रहे हैं, पूरा एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे, पेंगोंग क्यों नहीं गए, नुब्रा क्यों नहीं गए, हानले क्यों नहीं गए, हमारा सारा प्लान चौपट सा हो गया। वो रीज़न एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना के ही मैं बता पाऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, हम लोग यहाँ आए, ये है रूमसे विलेज। रूमसे स्पेलिंग देख लो, RUMTSE। और यहाँ जो हम लोग रुके हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स अवे था अपने लेह से। और 90 किलोमीटर्स में हम लोग ना चार्जर ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक ही गो में हम मनाली शायद नहीं पहुंच सकते थे। हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था गाड़ी को लेके, क्योंकि आगे वाले जो जितने भी पास से जाने वाले हैं ना, वो बहुत ऊंचे हैं, 20-20 किलोमीटर ऊंचे भी हैं। हालांकि वहाँ डाउन साइड भी आएगी, लेकिन भाई अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम एक ही बार में चले जाए। तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि कहीं कहीं पे भी रुक जाते हैं और अपनी गाड़ी को चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी 73% हो गई थी रात को। भाई पूरा गांव, ये जहाँ तक आप लोग देख सकते हो, दिखेगा भी नहीं ना, पीछे तक भी रोड है। हम लोग 4 से 5 जगह रुके हैं और पूरे गांव में लोग इतने अच्छे ना, हर कहीं पे भी जब हम रुक रहे हैं बता रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है। पूरे गांव में लाइट ही नहीं, जनरेटर पे इन लोगों ने रात को गुजारा कर रखा था। जनरेटर में भी गाड़ी की चार्जिंग लगवा लगवा के हमारी हेल्प करी भाई, पर वो तो अनलकीली हो पाया, पीछे नहीं हो पाई चार्जिंग। और यहाँ क्या था ना, इन लोगों ने कैसे कैसे सेटिंग करी है, क्या नहीं किया, अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हमारी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ लगाई, इनसे हमने वायर ली, जो कि इस वाले खंबे से यहाँ डायरेक्ट आई। बड़ी हेल्प करी, मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत हेल्प भाई। ये हमारा चार्जर था, यहाँ तक हमारा एक्सटेंशन बोर्ड आया था उस वाले रूम से। उस वाले रूम में हम लोग रुके थे और गाड़ी 73 थी, 93 हमारी हो चुकी है। मैं अपना रूम भी दिखा देता हूँ, आप लोग ये सोचोगे कि कहाँ रुके हो भाई। मैं ये कह रहा हूँ बहुत बेस्ट स्टे था, क्योंकि मुझे ये पता है ये स्टे कैसा ही हो, अगर मैं आगे जा ही नहीं पाऊँगा तो चाहे मैं किसी 5 स्टार होटल में पड़ा हूँ, मेरी गाड़ी चार्ज हो नहीं रही, मैं वहीं पड़ा पड़ा पैसे फूक रहा हूँ, कुछ फ़ायदा ही नहीं। देखो स्टे ये था, सिर्फ हम 2 लोग थे। इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड थी। ये हमारा खुद का सामान है, एक चादर है, 3 तकिए हैं और एक ये कंबल है, ये हमारा खुद का है। बाकी हम लोगों ने क्या किया था, ये 2 चादरें ना, सॉरी, 2 कंबल जो है इनके खुद बिछाए, फिर हमारी चादर बिछाई, फिर उसके बाद हमारा कंबल था, कंबल के ऊपर इनके 2 कंबल ये वाले भी जोड़े, और फिर हमारे तकिए वहाँ लगाए, हम रात को ऐसे सोए। और वो वाला जो पावर प्लग दिख रहा है नीचे, उसमें से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ गया था, अभी तो अंकल जी ने हटा दिया। अंकल जी बहुत बहुत भाई पेशेंस वाले इंसान है, और यही बोलते हैं भाई एक बड़े का साथ होना आपके साथ ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये शायद ना होते तो इतनी चीज़ें नहीं मैं सह पाता। चाहे देखो आपके पास कोई डीजल वाली गाड़ी भी है, पेशेंस लेवल ये जगह आपका चेक करेगी ही करेगी। क्योंकि आप कहीं से आ जाओ, चाहे आप मनाली के थ्रू आ जाओ इस रोड पे, चाहे आप ले के थ्रू इस रोड से मनाली चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और लग्जरी वग्जरी भूल जाओ भाई, ये जो रास्ता है ना, ये सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस का है। और लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ जाके इतने दिन रुकना है, मैं मानता हूँ वो रुक रुक नहीं सकते आप लोग यार। ये सारा रास्ता जो है ना लेह लद्दाख का, ये ऑन द गो वाला है, इसमें सिर्फ आप लोगों ने एक्सपीरियंस लेना है। रास्ते हैं जो हैं, कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ रास्ता ही है जो आपका एक्सपीरियंस करवाएगा आपको, आपके पेशेंस लेवल को चेक करेगा, आपको एकदम से खुश कर देगा, एकदम से निराश हो जाओगे। और अपने साथ तो भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो हम लोग खुश चल रहे हैं जब जब हमारी गाड़ी फुल चार्ज है, और निराश हो रहे हैं जब हमारी गाड़ी डाउन है, ठीक है। तो अभी 93% है, एक गो में भाई हम लोग पहुंच जाएंगे अब अपना मनाली में। और वॉशरूम वगैरह के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि शेयरिंग था। बट आंटी जी इतने स्वीट है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत स्वीट भाई, बहुत हेल्प करी ना। रात के टाइम पे सारे के सारा स्टाफ उठ के यहाँ आ गया था। इवन यहाँ ट्रक वाले बहुत रुकते हैं। देखो ये आ गए आंटी जी, एक ही बार में दिखाई देता हूँ। ये बहुत स्वीट बोलते हैं, सर जी करके बोलते रहेंगे। मैंने बोला मैं कि आंटी जी सर जी मत बोलो और पूरा स्टाफ उठ के आया,
उन्होंने गाड़ी का सबसे पहले ये अरेंज करवाया कि गाड़ी लग जाए। ये सारा कुछ मैं रात को रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ना थोड़े से टूट चुके थे, क्योंकि पूरे गांव में ही लाइट नहीं थी। हमें लगा था कि भाई फंस गए भी। ऐसा था कि भाई ये लास्ट गांव है, रुमसे गांव जो है, इसके बाद जो भी आएंगे दारचा वगैरह आएंगे, वहाँ पे लाइट थी। रुमसे से पहले ले की तरफ हमारा पड़ता है कारो गांव। कारो के बाद इस साइड कोई लाइट ही नहीं, कोई उपसी वगैरह कोई लाइट नहीं भाई, कोई भी लाइट इस वाले रास्ते पे आगे तक। फिर दारचा में लाइट थी, इन लोगों ने जब पता किया। यहाँ पे भी भाई कैसे कैसे अरेंज किया इन लोगों ने। देखो टावर वावर सब आए हुए हैं लाइट की, ऐसी बात नहीं है। बट ये बोल रहे हैं कि बारिश का सीजन चल रहा है इस साइड भी, तो बारिश की वजह से हो सकता है कि लाइट नहीं आ रही। रात को हमारी बहुत हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। स्टे भी अच्छा था आपका, खाना भी अच्छा था। हाँ, अगर रात को आप नहीं करते तो हम लोग पता नहीं कहाँ ही रुकते। बहुत स्वीट हो आप, थैंक यू। तो जी अब सुबह का ही टाइम है। हम लोग जैसे अंकल जी अब थोड़ा सा अपना शेविंग वगैरह कर रहे हैं, उनको ये होता है कि शेविंग कर ही लेते हैं। वो करके फिर हमने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली है गाड़ी में। थोड़ा सा गाड़ी बिखरी हुई है, मैं अगर आप लोगों को खोल के दिखाऊँ ना तो मैं दिखाई देता हूँ यार। जब इंसान बाहर जाता है तो ऐसे ही तो जाता है। देखो पूरी गाड़ी बिखरी हुई है, ठीक है। आगे भी कुछ कुछ सामान पड़ा ही होगा, और पीछे तो बहुत भर रखा है। चलो पीछे का रहने देते हैं। फिलहाल छोटा मोटा जो सामान फ़ोन वोन पड़े अपने वो लेके निकल लेते हैं। गर्म पानी इसमें से ही आता है, बस एक साइड ठंडा डालो, एक साइड से गर्म निकलेगा। और इसमें डाल के ब्रश व्रश कर लो अपनी। सुबह हम लोग यहाँ परांठे खाएंगे। चलो जी अब निकलते हैं अपनी जगह पे। 93% बैटरी चार्ज, ठीक है। 83.9 किलोमीटर आए थे भाई हम लोग ले से। ये लास्ट गांव था रूम से जिसमें बिजली थी। अब इसको यहाँ से हम लोग जीरो कर देते हैं ट्रिप को, ताकि हम पता चल सके कि मनाली कितने किलोमीटर है, और आप लोगों की भी हेल्प हो अगर आप लोग इस साइड से आते हो, और कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी। और क्रैक आ गई। ये कल सिर्फ इतना लगा था, सिर्फ इतना, और अब ये पूरा क्रैक कैसे बढ़ गया ये। तो ये भी ऑर्डर लगवाना, अभी तो 7:34 हुए हैं। तो अभी 9 बजे के आसपास खुल जाएगा हमारा सर्विस सेंटर, तो उससे ऑर्डर लगवाएंगे। गाइस जो आप लोगों के दिमाग में इमेज है ना, मान लो पहाड़ी लोगों को लेके, स्पेशली ड्राइवर्स को लेके, टैक्सी ड्राइवर्स वो भी, कि भाई इतने अकड़ू होते हैं, कहीं पे भी गाड़ी हटा देते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। देखो जो उनका काम है उनका काम है, लेकिन जब आप इनके फैमिलीज से मिलते हो, या स्पेशली जैसे ये जो आंटी मिली हमें, तो एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाता है। इमेज बिल्कुल ऐसी शानदार बन जाती है। इतने स्वीट, इतने लवली पीपल है ना यार, ये मज़ा आ जाता है। रात को इनके पास खाना भी नहीं था, तो मतलब लास्ट हम ही आए थे, लेट आए थे ना, तो इसलिए तो मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया रात को। तो इन्होंने फिर भी अपने लिए वो जो भुर्जी बनाई थी वो भी दी हमें, और अलग से एक सब्जी भी बना के खिलाई। ये नहीं कि इनका काम है, इनका ढाबा है इसलिए, ना ना ना, ये तो अपने सोने जाने वाले थे। और दूसरा भाई, इससे पहले जो हमें जितने भी हम लोगों ने रिजॉर्ट्स पे पता किया, सब लोग स्वीट थे। वही जब लाइट ही नहीं थी ना, तो वो लोग क्या ही कर सकते थे। अगर लाइट होती तो सब लोग देने को रेडी थे लाइट। और एक तो और फैमिली हमें इससे पहले मिली थी, वो तो पूरी फैमिली बाहर आ गई। उन लोगों ने अलग अलग तार में जोड़ के ट्राई करवाया। 3.2 किलोवाट का जो टाटा का चार्जर है उस पर ट्राई किया, पहले वो नहीं आया। फिर मेरे पास एक जेव पॉइंट का चार्जर है जो कि मैं हमेशा अपने साथ कैरी रखता हूँ, तो उसमें सबसे कम एम्पियर है, 8 एम्पियर में भी अगर हम चाहें तो अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि शायद एक पंखा चलने में इतनी लेती हो। क्यों अंकल जी? हाँ, मतलब बिल्कुल लोएस्ट है, बिल्कुल लोएस्ट। इतना वो भी चार्ज नहीं उठा रहा था, क्योंकि इनकी जो लाइट थी ना वो लो थी। तो भाई उस फैमिली को भी मैं अभी थैंक यू बोलूँगा। वैसे तो पता नहीं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है या देख रहे हैं नहीं, बट कभी भी एनीवे दुआ तो है ही हमारी उनके साथ। तो भाई बहुत स्वीट फैमिली थी। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का तो बहुत बढ़िया रहा। अभी हम लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम लोगों को आज मनाली पहुंचना है। लगभग है 342 किलोमीटर, और 2-3 किलोमीटर, हम 5 किलोमीटर तो हम वहाँ से आ ही चुके ना, तो लगभग 347 किलोमीटर हो गया। अरे यार ये साइकिलिस्ट, कुछ लोग हमें कल भी मिले थे साइकिल पे, और पता नहीं यार जी इनमें कैसे हिम्मत आती है। हमारा तो हिम्मत टूट जाती है, गाड़ी की चार्जिंग ना हो तो। हम तो सोचते हैं चार्जिंग नहीं हो रही हम, पर नहीं, अब आस्ते से। एक तो सचिन तुम महसूस करो कि जब से गाड़ी ईवी ली है, थोड़ी सहन शक्ति हमें आ गई है, पेशेंस लेवल बढ़ गए हमारे जी, पेशेंस बढ़ गए हैं। हाँ। ठीक है, वो थोड़ा होता है कि यार फ्रस्ट्रेशन हमको ये थी कि यार ये चार्ज नहीं हो रहा, हमने आगे जाना है। क्योंकि जो ये स्ट्रेच है ना,
हाँ जो 400 किलोमीटर का था, हाँ। ये सबसे जिसको बोलते हैं कि दिमाग हिलाने वाला था। बिल्कुल। देखो अब पहली बात तो ईवी लेके हम लोगों ने शुरुआत में ही सोचा था कि भाई एक स्ट्रेच तो ऐसा आएगा जिसमें कोई चार्जर नहीं होगा। ये वही स्ट्रेच है जिसमें कोई भी डीसी चार्जर नहीं है। एसी के लिए आपने लोगों से पूछना पड़ेगा, वो आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई क्या पता वो दे ना भी दे, मना कर दे। लेकिन जैसे जब कि लाइट ही नहीं थी, हाँ लाइट नहीं थी, वो भी क्या करते। वो सिनेरियो में तो क्या ही किया जा सकता है। लोग चार्जिंग देने के लिए रेडी है लेकिन लाइट नहीं है भाई। बड़ा ही स्ट्रगलिंग है, बट यार पेशेंस लेवल बढ़ा देती है ईवी, ये तो बात सच्चाई है। ये तो मैंने भी सीख लिया। और जितना मैं आज के दिन शांत हूँ, मैं बहुत चंचल होता था जी हर चीज़ को लेके, उतावलापन मेरे में बहुत था। लेकिन जब से ईवी लिए ना समझ गया हूँ कि भाई कुछ नहीं है, अपना शांति से चलो, सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए बस आपका, हर चीज़ हो जाएगी ठीक। अच्छा जी, एक चीज़, एक पीछे बोर्ड आया था उस पर 389 किलोमीटर लिखा हुआ था मनाली, और हमारा जो मैप है वो दिखा रहा है 340 किलोमीटर। ये क्या चक्कर है? ये तो कल वाला काम हो गया, ले वाला। लेवा, हाँ हाँ, ले में भी ज़्यादा दिखा रहा था। हाँ, बट लेकिन एक्चुअली जो ये साइन बोर्ड लगे हैं सचिन, मेरे हिसाब से वही लगे हैं जो पुराने रास्ते थे। अब इन्होंने कई शॉर्ट जैसे हाँ 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 यहाँ हाँ। टनल तो नहीं होगी ये सब। अच्छा, यहाँ से हम 3 पास क्रॉस करने हैं हमने, चार पास हैं, और ये पहला पास ये तो बहुत ही 22-25 किलोमीटर कुछ ऐसा बता रहे थे ये लोग कि थांग लांगला पास जो आएगा वो थोड़ा सा हाईएस्ट है, 22 से 25 किलोमीटर, बट वो फिर डाउन हिल भी थोड़ा बहुत जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे हमारा रीजन पे ध्यान देना क्योंकि जरूरी है। एक फिजिकल चार्जर चाहे ना हो, लेकिन जो नेचुरल चार्जर है ना, वो हाँ। हमारे पूरा रीजन करेगा। क्योंकि हाँ। जाते हुए देखना हमारी बैटरी अभी 93 पे चले थे ना, 93 पे, 89 तो यही होगी, 2% पे हाँ। 7.2 किलोमीटर होगी जी। तो अच्छी, मतलब मेरे ख्याल से हम आराम से पहुंच जाएंगे। और रीजन वगैरह अभी मैं ऑफ रख रहा हूँ। हम लोगों ने ना एक चीज और नोटिस करी है, हम लोग रीजन को लेके काफी मिथ में थे कि रीजन कैसा रखना है क्या नहीं रखना, 2 रखें, 3 रखें, 1 रखें, 0 तो कभी हम करते ही नहीं थे। तो इसका भी एक जो वो डेडिकेटेड वीडियो आएगा ना कि हम लोगों ने रेंज कैसे निकाली पहाड़ों में, और रेंज भी कैसे, आप लोग हैरान हो जाओगे। देखो हम लोगों ने 275 किलोमीटर कल चलाई है और हमारी बैटरी कंज्यूम हुई है द्रास से लेके ले तक की, कितनी कंज्यूम हुई थी? ऑलमोस्ट 50%। 49 था जब हमने वहाँ लगाई थी मेरे अच्छा, फिर तो 51 भी नहीं हुई क्योंकि 98 था ना 100 ही था, तो 50 होगी। चलो वैसे आप लोग लास्ट वाला व्लॉग देख लोगे, उसमें पता चल जाएगा। 50% में हम लोग 275 किलोमीटर चला गए, और वो भी पहाड़ी इलाकों में भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन लेवल मैनेजमेंट। ये आपको मैनेज करना आ गया ना भाई, तो आप आराम से गाड़ी को खींच दोगे। क्योंकि अगर आप प्लेन्स की भी बात करोगे ना, तो भी इतनी रेंज शायद ना निकले। 275 किलोमीटर भाई, हैरियर तो वैसे ही विवादों में है कि रेंज कम निकालती है हैवी करके ना। और हम लोगों ने तो पहाड़ों पे, और इतने बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ों पे हमने 275 किलोमीटर 50% पे चलाई है गाड़ी। तो भाई ये तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट हम लोगों ने सीखा है, वही हम लोग शेयर करेंगे। हम भी, क्योंकि हमको भी ये मतलब नहीं पता, आइडिया ही नहीं था जी ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे टेरेन में हम चले नहीं चले हम जी। सिटी देखा और हाईवे देखा, यही 2 मोड में हमने ट्राइयां मारी हैं। बिल्कुल। स्नो तो शायद आज बारालाचला पास आएगा, थांगलांगला आएगा, उसमें शायद हम लोग देख सकते हैं। ऊपर पड़ी है। हाँ, अब व्यू तो आप लोग पहले बहुत देख चुके हैं। और मनाली से भाई मैं सच बताऊं, मुझे तो मनाली से प्यार हो गया जब से इन रस्तों पे आया हूँ। क्योंकि यार मनाली इतना कन्वीनियंट सा लग रहा है ना, वहाँ चार्जर्स भी हैं, वहाँ इजी अप्रोचेबल रोड्स भी हैं भाई, अगर गाड़ी के साथ कुछ हो जाए तो वहाँ सारी चीज़ें पास है। और लोग मुझसे पूछते रहते भाई तू इतना मनाली क्यों जाता है, क्योंकि मुझे वो ईजी लगता है भाई जाना। और ईजी भी क्या, घर से एक फुल चार्ज, फिर रास्ते में चंडीगढ़ के आउटर में एक फुल चार्ज, फिर डायरेक्ट मनाली। यार कितना ईजी है। हम यहाँ कितने तो चार्ज कर चुके हैं, हमारा पूरा ट्रिप अच्छा हो सकता है अगर हम जहाँ पे भी रुके वहाँ हमें एक डीसी चार्जर मिल जाए बस। और यहाँ वही नहीं मिल रहा। वही नहीं बस। अच्छा, जो नजर भी आ रहे हैं हाँ, वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, कल देखो हमको मैप पे इंडियन ऑयल का एक चार्जर शो कर रहा है, और हम उसको ढूंढते जहाँ पहुंचे वो मिलिट्री एरिया। भाई पता है कल तो अरेस्ट होते बचे हैं हम लोग, सीरियसली अरेस्ट होते। देखो इंडियन आर्मी की वैसे ही हमारे रिस्पेक्ट है, मेरी तो आधी रिश्तेदारी ही आर्मी में है, ठीक है, और मेरे भाई बंधु बड़े बहुत सारे हैं। बट हम लोग ना, वो इंडियन ऑयल का जो चार्जर था वो आर्मी बेस कैंप के अंदर शो कर रहा था। तो मेरा जो काम है, मैं अपनी वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ। हम लोग एंट्री गेट पे पहुँच गए उस बेस कैंप की, तो वहाँ 2 फौजी भाई थे हमारे, उन लोगों ने देख लिया कि भाई कैमरा लेके कोई बंदे आए हैं गाड़ी में बैठे, तो उन्होंने बोला कि कैमरा नीचे कर दो। हमने कर दिया, वीडियो डिलीट कर दी, सॉरी फील करा हम लोगों ने। हमने उनको बोला सर हमारा कोई ऐसा मतलब मोटिव नहीं है कि हम ऐसे बनाएं आपकी वीडियोज़, तो हम तो साथ डिलीट भी कर दी। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने जैसे गाड़ी घुमाई और 100-200 मीटर हम लोग आगे चले, फिर से वही चार्जर उसी कैंप में शो करे। हमें लगा कि दूसरा रास्ता
होगा चार्जर यहाँ, क्योंकि इंडियन ऑयल का चार्जर है, शो कर रहा है, होगा ही होगा। मैप पे चल रहा है। मैप पे चल रहा है, कोई गली सी है, मैं क्या उसमें देख लेते हैं। पीछे से भाई दोनों भाई उन्होंने सीटी मारी, बुलाया, आ जाओ जी, अब तो पकड़ लिया आप लोगों को, अब तो तुम आ जाओ। और हमें तो लगा ले भाई आज तो अरेस्ट वारंट निकल गए। उन्होंने हमारे पूरे फ़ोन वगैरह चेक करे, हमने भी बहुत एक एक वीडियो चेक करी उन लोगों ने, पुराने वाले भी नई वाले। पर ऐसे नहीं, हाँ बहुत बदतमीजी तो था ही नहीं, सब रिस्पेक्टफुल था। उठा के उन्होंने, हाँ बट बोला कि ठीक है आपका काम है ये, हमारा, वो बोलते हमारा काम ये हम कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कर रहे हो आपका काम है। हमने भी कोऑपरेट किया, उन लोगों ने भी किया। बट भाई ठीक था, हम लोग वहाँ से निकल गए। उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है जी आप चले जाओ, यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। बट भाई ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें प्रिपेयर रहो भाई हर चीज़ के लिए। ज़्यादा भरोसा नहीं करना ना, चार्जर बहुत शो हो रहे हैं लेकिन मिल कोई नहीं रहा, मिल कोई नहीं रहा। ये तो बहुत एक्सपीरियंस हो लिया इस वाले ट्रिप पे। और इस वाले ट्रिप की तो हम लोग डिटेल में मैं बता तो रहा हूँ बार बार, एक वीडियो आएगी ना, आप लोग पूरा समझ जाओगे। आप लोग लेह अगर आना है तो कैसे आना है, स्पेशली ईवी में, और कितनी किलोवाट की बैटरी कम से कम आपकी होनी चाहिए, और कितनी रेंज होनी चाहिए उसकी। चलो गाइस अब तो हाथ दुखने लग गया, व्लॉगिंग की अब आदत से छूट गई थी कई दिन से। अभी स्टैंड पे लगा के बात करेंगे, आज बातें करेंगे। बड़ा दिल कर रहा बातें करने का। चलो जी, अब ना ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, बहुत एलिवेशन चल रहा है जब से ही, तो इनको कवर कर लेते हैं एक बार। 10 किलोमीटर आ चुके। ये बर्फ़ देखो ना कैसे पिघल रही है, और 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया भाई। द्रास जो था कोल्डेस्ट प्लेस था लेकिन उनसे कोल्ड ये है, बट यहाँ लोग रह नहीं सकते। तो भाई ये जो पीछे के व्यू आप लोग देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, यहाँ पहुँचने में उतना ही टाइम लगता है, उतने ही आपके पेशेंस लेवल चेक होते हैं भाई। थांगलांगला पास में आ चुका हूँ। थांगलांगला भाई है सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। एक जगह तो ये इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड हमारे, ये हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे, लेफ्ट साइड तो बिल्कुल ये सूखा सा पहाड़ है, पीला पीला सा। लेकिन अगर आप इस साइड देखोगे ना, तो ये वादी एक्चुअल में शुरू हो जाती है इस साइड से, और पूरा घूम जाती है पूरा। ये हाईएस्ट पीक है यहाँ का, 17,482 फीट है मेरे ख्याल से। हाईएस्ट इससे ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे कोई नॉलेज है नहीं। बट गाइज बहुत अच्छा था यहाँ का सफ़र। 32 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम लोग आए हैं रूम से, गाँव से। और अब फिर नीचे उतरेंगे तो गाड़ी का रीजन काम करना शुरू कर देगा। तो मेरी आंखें तो वैसे भी नहीं खुलती थोड़ी धूप में, तो ज़्यादा ही है यहाँ। तो फटाफट चलते हैं जी यहाँ से, और एक बार गाड़ी को रीजन ले, पूरा रीजन ऐसे घुमा देते हैं, गाड़ी को चार्ज करते हैं जितनी हम लोग लेके आए हैं। आ जाओ जी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ना कोई रेस दे रखी ना कुछ और। अभी 350 से 340 335 भी हो गया हमारा AEC। अपने आप ही स्पीड पकड़ रही है गाड़ी। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें ड्राइविंग पे। करता है हम लोग वहाँ ऊपर से आए थे और इस रास्ते पे सीधे चले गए थे, पीछे की तरफ गलत था। ये थोड़ा सा टूटा हुआ पैच है, यहाँ से जाना चाहिए था। ये तो इस गाड़ी वाले ने, भाई ने आगे जाके हमें रोक दिया, और हम फिर वापस घुमा के ले गए। ये बोलता कि मुझे फॉलो करो, ये वाला रास्ता है ही नहीं जिस पे हम लोग चल रहे हैं। ये तो भाई कहाँ का, हिमाचल का। हाँ बता तो रहा हूँ, लोग तो अच्छे मिल रहे हैं है ना। देखो वैसे तो क्या आया ना दिमाग में कि ये है मेन रोड, तो जो ये गाड़ी गई है, फिर ये घूम के आगे से वहाँ से आएगा, इस पे मिलेगा, फिर उस पे आएगा। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया हम शॉर्टकट लेंगे। आने दो जी, आने दो। रोड थोड़ा सा टूटा ही पड़ा है। जाओ जाओ, स्टीयरिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना। इधर मेरे साइड करो, मेरे साइड बहुत ज़्यादा, मेरे साइड सारा है, अपनी साइड मत करो, मेरे साइड कर दो सारा। उधर तो गड्ढा है, बैटरी लगने का डर है। अरे भाई, अरे भाई बस बैटरी नहीं लग जाए। ओह माय गॉड लो भैया, अलग अलग टेरेंस में गाड़ी चला दी है। ऑफ रोड हो गया आज तो गाड़ी का। देखना एक बार जगह कौन सी है। बचाया हमने ऐसा कुछ नहीं कि पता नहीं कितना टाइम बचा दिया हो, ना 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 ये जो गड्ढा था ना, ये ज़्यादा वैसा था। और मेरी तो चप्पलें भी यार ये वाली हैं, ये तो ज़्यादा तेज चलूँगा तो मुड़ जाएगा पैर। ओ भाई, बारिश भी शुरू हो गई, और बारिश भी वो है ओले वाली, खोलना है। मैं कह रहा हूँ टाइम तो हमने कुछ नहीं बचाया, लेकिन मजा सा आ गया। अरे ओले गिर रहे हैं अंकल, ओले गिरना शुरू हो गए। बर्फ में पड़ जाए। आपके सांस नहीं चढ़े जब एकदम से कटर कटर होने लगी, हवा में हो गई थी बैटरी। अच्छा, और क्या, मुझे तो लगा था ले भाई आज तो एक बार तो भिड़ेगी अरे भाग गया। जब ऐसे सामने से ट्रक लोड वाला आ जाए ना, तो आप लोग खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझ के लेफ्ट साइड खड़े हो जाया करो,
क्योंकि भाई इनके पास तो लोड होता है, ये बेचारे क्या ही कर सकते हैं इसमें, है ना। खड़े हो गए तो उठना मुश्किल है इनका। हाँ और क्या मुश्किल हो जाएगा। तो अपने खुद की सेफ्टी भी है और इनका भी हमें देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि साइड्स में इतनी ज़्यादा गहरी खाइयाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ, और इतने एक्सीडेंट देख लिए रास्ते में हम लोगों ने। ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जब आप उपसी से इस साइड आते हो सरचू साइड, तो ये सरचू ही आके नहीं देता भाई। कितने घंटे से सरचू इतने किलोमीटर, सरचू इतने किलोमीटर, लेकिन सरचू ही नहीं आके दे रहा। इतने मोड़ थे ना गाइस, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखो मैप में दिख रहे हैं, ये तो आप कम दिख रहे हैं, इतने मोड़ थे, और बार बार गाड़ी साइड में लगा के रोकनी पड़ रही, क्योंकि फिर सामने से ट्रक जो थे ना, उनको भी जगह देनी जरूरी भाई। और नज़ारे तो खैर अब शुरू हुए हैं, ऊपर तो कुछ नहीं था, ऊपर तो पागल हो गए थे, बस पागल हो गए थे, चला चला गया यार, क्या है। 2 घंटे लगे नीचे उतरने में। हाँ सुबह सॉरी कल रात को जब हम लोग ने वो होम स्टे लिया था ना ये, तो इसमें मैंने आंटी को बोला कि मैं आंटी वॉशरूम में, तो बोली हाँ शेयरिंग में है। मैं कहा गर्म पानी मिल जाएगा, तो बोली यहाँ नहाता कोई नहीं है। ये नहाता कोई नहीं है यहाँ, गर्म पानी नहीं होते हैं। लो जी सरचू सरचू हो रही थी कई देर से। लास्ट ट्रिप भी जब मैं 2021 में आया था, तब भी सरचू नहीं आगे दे रहा था, आज भी बड़ी मुश्किल से सरचू आया है। एक अपडेट ये भी है, 93 से चले थे, 51 रह गए, 185.8। इतनी चली, बहुत गंदे रास्ते थे भाई रास्ते में, सरचू वाले तो स्पेशली। चले जी, सारे मिरर सब कर दो। नेटवर्क, इसका नाम नेटवर्क है जी। ये देखो कौन आया, इसको कुछ देता हूँ, रुको तेरे लिए कुछ है, ये लो ये लो, ऐसे खाओ। अच्छा लगा अच्छा, एक और ले। ये लो चलो, अब आके और दूंगा तुझे, अभी मैं खाना खाया हूँ। यहीं सरचू में ही हम लोगों ने रुक के थोड़ा सा रेस्ट फरमा लिया, लगभग 1 घंटा सारा। और यहाँ भी लाइट नहीं रहती भाई, इन्वर्टर पे ही चल रहे हैं, बहुत कम लाइट आती है। ऐसे रिमोट लोकेशंस हैं भाई, वो डर सा लगता है रहने में, मतलब ये जो लोग रहते हैं पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। बादल मस्त हैं जी। चलो खाना वाना भी हो गया है। ऐसे बीच में चेक पोस्ट आएंगी, जैसे अभी ये सरचू की चेक पोस्ट है, इस पे हम लोग रुके हैं। एक चेक पोस्ट है, इस पे हम लोग रुके हैं। और HR 12 नंबर हमारे रोहतक की गाड़ी है। क्या हाल है? ठीक हो? कितना आए हो? हम रोहतक तक आए हैं। अरे तो उसका है अनिल का। और भाई क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा थैंक यू भाई। देखिए कड़े मैं कह रहा था ना जी, रोहतक की गाड़ी है, और ये तो मेरे भाई का लड़का ही है। अच्छा हाँ मेरे फैमिली में, रोज फैमिली भाई। अच्छा वो घना बुड्ढा हो गया भाई, तू तो कत्ती पहचान में ना आता। चलो भाई, देख के जब भी आया था मैं भेट लूं। वो चाहिए, वो टाटा की या भी है, वह भी है। अच्छा हाँ जी। चलो ईब कित का प्लान है थारा? लद्दाख का? अरे बढ़िया, सरचू में दुखी हो लोगे। पर उसके बाद मस्त है। ये राजस्थान वाले भी हमारी गल रुक रही थी, 2 गाड़ी लगाओ पीछे। अच्छा चलो ठीक है, ओके जी बाय बाय। ये जी गाड़ी अपनी रोहतक की थी। तेरा भतीजा ही हुआ है? हाँ जी वो भतीजा निकला। अच्छा। मुझे एक तो क्या होता है ना, ये बहुत छोटे छोटे होते थे उस टाइम पे, बहुत छोटे छोटे। मिलना नहीं होता ना। हाँ मिलना जुलना अभी नहीं हो रहा, जैसे बचपन में तो इन्हीं के घर पे रहना सारा टाइम। इसका जो चाचा है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था एक टाइम पे, बढ़िया साथ में रहना हमारा सही होता है। रिश्तेदारी। हाँ हमारे तो फैमिली है जी, हाँ। क्योंकि रोज फैमिली हमारे सारे इकट्ठे से ही घर हैं। चलो गाइस अच्छा लगा ऐसे देख के। मैं तो अब HP नंबर देख खुश हो गया था। हाँ जिस भाई ने मुझे सुबह गाइड किया वो हमारी ऊना की थी गाड़ी। हाँ ऊना की गाड़ी, और मेरे तो यहाँ फैमिली मिल गई। बाहर ही होता है कि अपना आदमी मिल जाए, बहुत अलग से ही खुशी होती है। अब ये भी लोग ऐसे ही सूखे पहाड़ एंजॉय करते हुए जाएंगे, बट कुछ किलोमीटर्स के बाद ये भी एंजॉय करेंगे फिर। लो जी 12 लाचा 14 किलोमीटर है, किलोंग 87, मनाली 158। ओ भाई थोड़ा जब नज़दीक जा रहे ना, मैं बता रहा हूँ मनाली से तो अपना पंसा है मेरा, एक ऐसा अलग सा ही जुड़ाव है। मज़ा आ रहा है भाई देख के यार। मनाली एक बार पहुँचा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे रोहतक पहुँच गया हूँ। गाइस तगड़ी बात तो हमारे साथ ये हो रही है, मनाली स्टिल रह गया 191 किलोमीटर दूर, और हम जो सरचू से दूर आए हैं 30 किलोमीटर दूर आ गए भाई इस साइड से। अब यहाँ पहाड़ शुरू हो जाएंगे बर्फ़ वाले, और हमारी गाड़ी में जो रेंज बची है ना 39%,
39% में बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई 200 किलोमीटर निकलवाना ऑलमोस्ट हम लोगों ने यार। लोग जो शिंकुला पास की हाइप बना के रखते हैं ना कि यार मनाली से शिंकुला पास कर लेंगे ईवी में, बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। यार एक्चुअल पास ये है, यहाँ के देखो भाई एंग्जाइटी से ही दिमाग फट जाएगा। ऑक्सीजन तो बहुत दूर की बात है, एंग्जाइटी ही तब तक मार देगी। क्योंकि यार जो आप लोग हो ना, जैसे अभी हम लोग थांगलांगला में गए थे 17,462 कुछ था जितना मेरा याद है। सांस बंद हो गई थी, सांस बंद हो रखी थी वहाँ, ना ऑक्सीजन ना बंदे ना कुछ और भाई। और ये अपने पास कौन सा है आप लोग देख लेना सर्च मार के। एक दिन डिफेंडर में भी आना है जी, ठीक है। अभी तो ईवी चल रही है। पहले मैं दो फोटो लेता हूं, फिर ठीक है जी, ये बारालाचा पास आ गया 16,040 फीट की ऊंचाई पे। मैंने बताया था ना हम जल्दी पहुंच गए वैसे सरचू के बाद। ओ भाई हवा देखो, यहाँ उतरने का नाम नहीं लेंगे भाई ना। यहाँ यूजुअली क्या होता है, यहाँ बर्फ होती है और सूखा है। हेलो जी, मनाली अपना घर जो है वो रह गया जी 124 किलोमीटर यहाँ से, और अटल टनल 91 किलोमीटर। कीलोंग तो हम लोग रुकेंगे नहीं, प्लान जो है वो मनाली रुकने का ही है जी, ठीक है। और बैटरी 41% होगी, लगभग 25 किलोमीटर चल रही है, फ्री में चलेंगे, बल्कि चार्ज और होगी 38% होगी थी जब बताया मैंने आप लोगों को लास्ट अपडेट दिया। देखो जी अब वो पहाड़ शुरू हो गए जहाँ पे हल्की हल्की आपको साइड्स में ग्रीनरी दिख जाएगी, ठीक है। और ये अपने मनाली वाले रास्ते शुरू हो गए हैं, देखने में भी अच्छे लगेंगे अब आप लोगों को। सूखे पहाड़ जा चुके हैं यहाँ से। ये देखो एक साइड ऊपर बिल्कुल काले पहाड़ है ना, उस साइड दूर देखो थोड़ा सा अपने आप ही जूम मार के, वहाँ धूप भी है और बिल्कुल क्लीन मौसम। और इस साइड बिल्कुल काले पहाड़, ऊपर हल्की हल्की बर्फ भी है कहीं ना कहीं, है ना। कुदरत के करिश्मे भाई, करिश्मे। घर से निकलो तभी दिखेंगे, ये मजा आ जाएगा भाई। और साथ साथ इसी खुशी में कि मैं मनाली पहुंचने वाला हूँ, मैं एक और ट्रिप का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ भाई साथ साथ। देखो भाई जिसके पास वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अब हम लोग जाने वाले हैं साउथ ट्रिप पे, ठीक है। साउथ में चलते हैं भाई सारे भाई मिलके। और आ जाओ जी, मैसेज कर दो मेरे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम नंबर पे, सॉरी उल्टा बोल गया। मेरे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप नंबर पे कर दो जी। व्हाट्सएप नंबर भी आजकल मैंने किसी और को पकड़ा रखा है, ले लूँगा उससे वापस। ये फ़र्क है यहाँ के पहाड़ों में और लेह लद्दाख के पहाड़ों में। यहाँ आपको ग्रीनरी साथ साथ मिलेगी भाई, और थोड़ा सा लाइवलीहुड सा फील होगा आपको कि भाई एक्चुअल में जान है यहाँ के पहाड़ों में। वहाँ रूखे सूखे पहाड़ हैं, जैसे मरे हुए पहाड़ नहीं होते, बंजर बिल्कुल। यहाँ पहाड़ बंजर नहीं है, तो ये तो फ़र्क हो जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क है ये पहाड़ों में भाई। देखने से ही बंदा बोर हो जाए उन पहाड़ों को, और इनमें भाई कितना ही चलवा लो मेरे जैसे बंदे हो तो। मुझे तो अच्छा लगता है भाई ऐसे पहाड़। लो जी, जो मोस्ट हाई प्लेस है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर रह जाता है, शिंकुला, जिस पे कि हम लोगों ने अभी जाना नहीं। तो ये जो रास्ता हम लोग ऊपर से आए हैं, जहाँ वो आप लोगों को ट्रक दिख रहा है अभी, जिस रास्ते से अभी ट्रक मुड़ेगा, हम लोग ऊपर से आए हैं वहाँ से हम। और जहाँ जिस साइड ये जा रहा है हमें जाना है उस साइड मनाली के लिए। तो ये दो रास्ते आते हैं, एक तो चला जाता है वापस बारालाचा की तरफ जहाँ से वो ट्रक दिखा आपको आता हुआ, और एक फिर ये रास्ता आता है जहाँ पे शिंकुला जा सकते हैं हम लोग। बट इस मौसम में बारालाचा में ही बर्फ़ नहीं मिली, तो शिंकुला में तो कुछ मतलब जाने का फ़ायदा ही नहीं, हम लोग बर्फ़ देख चुके हैं यार। बस ये यहाँ आना था जब उस टाइम पे जब हम लोग मनाली ट्रिप अपनी लेके आए थे, बट फॉर सम रीज़न वी कुड नॉट कम हेयर, जो कि अच्छा ही था कि ना आ पाए। जो दारचा पास की हम लोग बात करते आए थे, दारचा गांव है भाई, तो ये पास नहीं है, तो ये है वो गांव, बिल्कुल ग्रीनरी वाला गांव, मस्त ब्रिज है गाइज। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है जी मनाली ले हाईवे का, ठीक है। ये भी क्रॉस कर लेते हैं जी आज। करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं जी जिस्पा में, हर्मिटेज लाहौल। देखो गाइज, वैसे तो ये ऐसी जगह पे आप आओ, यहाँ 1-2 दिन के लिए स्टे करो, अपने फ़ोन वोन बंद कर दो, यहाँ पे सब है भाई, नेटवर्क भी मिलेगा आपको, वैसे तो वाईफाई वगैरह भी सब है, अप्रोचेबल रोड्स हैं कि मान लो आपको कुछ खाने की भी ऐसी कमी फील नहीं होएगी, और सुंदर जगह है भाई। मुझे तो लगते हैं मनाली के सारे एरियाज ही बढ़िया, मतलब मनाली के साइड के आसपास के जितने भी हैं, तो जिस्पा इज़ वन ऑफ देम। Guys, right now we are in Keelong
एंड ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, क्योंकि जो भी लोग ईवी लेके प्लान कर रहे हैं भाई लेह लद्दाख जाने का, और स्पेशली जम्मू कश्मीर के साइड से, और वापस आ रहे हैं जैसे अभी मैं आया हूँ गाइज, मैं चला था पूरा, मेरा एक बार ये मीटर चेक कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट साथ साथ लगा दूंगा, 24,524 पे, मतलब अभी लगभग मैं 78 किलोमीटर चल चुका, और 78 किलोमीटर में मेरी गाड़ी ने बैटरी ली है भाई 0%। अंकल जी मजा आया ना? मजा आ गया जी, है ना? डाउन साइड। और देखो ये जो गाने हैं ना, ये भाई साहब ये इतनी तेज आवाज में चल रहे हैं ना, बहुत तगड़े बहुत तगड़े। आपने ये गाने सुनने हैं तो गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। एक ये अपडेट देना बहुत जरूरी था। दूसरा भाई, मैं मेरी फेवरेट जगह मनाली ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ, कुछ किलोमीटर और रह गए, कुछ घंटे और सफ़र है। यहाँ पे मेरा प्लान है रुकने का, एंड कुछ ऐसी वीडियोज हम लोग मनाली में रुक के बनाने वाले हैं, वो सिर्फ आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलेंगे मेरे गाइज। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक और ट्रिप, मतलब एक और नहीं, हमारा तो कंटिन्यू है, आप लोगों ने अगर जुड़ना है तो बताओ। हम लोग साउथ की तरफ का एक ट्रिप बनाने वाले हैं गाइज, फटाफट से इनरोल कर लो गाइज, मज़ा आएगा। और साथ साथ एक अपडेट और दे देता हूँ, जब हम लोग के लोग आ ही गए हैं तो यहाँ पे आपको एक इंडियन ऑयल का चार्जर मिलेगा। लकीली वो अभी ऑन है, आप जब आओ शायद ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि इसका ऐसा ही है भाई, इसका ऐसा सीन है। डायरेक्ट फिर ले के बाद आपको कोई भी डीसी चार्जर मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किलोंग में है, वो भी इंडियन ऑयल का गाइस। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी गाइस, बादल, पहाड़, नीचे नदी, गाड़ी में म्यूजिक प्लस ईवी, और क्या ही चाहिए आप लोगों को भाई, घूमने निकल जाओ। और ये जो लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जब मैं लास्ट कुछ दिन पहले भी आया था तो यहीं पे हम लोग रुके थे ऑलमोस्ट। और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं मनाली, बट हम लोग रास्ते में रुकते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो आनंद है ना हम लोगों ने ले ट्रिप में नहीं लिए जी, ये सिर्फ आनंद आएंगे आपको सिर्फ मनाली ट्रिप में। और अभी तक मैं जितना आया हूँ ना, एक मुश्किल से 2% बैटरी गई होगी, जो पीछे मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था ना। क्यों भाई, पीछे जो मैंने अपडेट दिया था ना, उसमें हमारी गाड़ी चली थी 1%, सॉरी 0% पे लगभग 100 किलोमीटर, 100 से ज़्यादा चल गई थी भाई, समझ गया ना। गुस्सा मत कर, तेरी भी चलेगी एक दिन, तुझे बिस्किट देता हूँ इस बात पे, ले तू यहाँ रख के खा ले आराम से, हाथ से तो मुझे डर लगता है मेरे भाई। ये भी खा ले, ले एक और खा, ये मीठे ज़्यादा हैं तो इसलिए और नहीं दे रहा तुझे। पट्टा क्यों डाल रखा है इसके गले में। चलो गाइस मनाली चलते हैं। चल रहा है मनाली चलेगा? नहीं चलेगा। हूँ कि अटल टनल पहुंच गए हूँ, उसके आसपास जाके वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लास्ट टाइम बड़ी मुश्किल से बचाया था मैंने अपने आप को, पुलिस वालों ने रोक लिया था वीडियो बनाते बनाते। वो तो मैंने बोला कि जी मैं टूरिज्म को प्रमोट करने आया हूँ, तो भी लोगों ने छोड़ा था। अब नीचे याद कर लेता हूँ गाइस। मनाली नेवर डिसअपॉइंट्स यू गाइस, मनाली नेवर डिसअपॉइंट्स यू, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। कभी आ जाओ, हमेशा ही अच्छा लगेगा। लो जी, ये वाला जो रास्ता है सीधा, ये हमारे होम स्टे की तरफ गया, और ये वाला रास्ता मनाली के मॉल रोड की तरफ गया। और एक और फिर से अपडेट, 38%, ठीक है, स्टिल 38%। और हम लोग उस लोकेशन 150 किलोमीटर हम लोग आए हैं 0% पे यहाँ तक मनाली में। एक बार होम स्टे में बैठ के मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर यहाँ से पूरा मनाली दिखता है। आज हमने ट्राई किया थोड़ा सा अलग जगह रुकने का, हम नहीं तो वो जो मेन रोड है ना, उससे लेफ़्ट साइड वाले होटल्स मोस्टली लेता था मैं, जो कि ऑन रोड होते थे। ये थोड़ा सा इस जगह पे आके है राइट साइड, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, बट शांति है यहाँ। अच्छा भाई, चलो भाई आप लोगों को मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ अपना, कि यहाँ तक बैटरी पहुँची है मेरी गाड़ी की लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद। जो हम लोगों ने बारलाचा पास से पहले अगर नोटिस किया था वो, तो 2% लगे होंगे सारे के सारे। नहीं तो रीजनरेशन इतना तगड़ा है ना वहाँ, बहुत सी भाई। एक बोनस टिप मैं देना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास ईवी है तो आप लोग ट्राई कर रहे हो कि लेह लद्दाख जाने का मनाली के थ्रू, तो भाई सीन ऐसा है, लास्ट चार्जर आपको किलोंग में मिलेगा। किलोंग में आप फुल चार्ज करोगे तो आपकी गाड़ी उपसी तक आराम से पहुँच जाएगी। वहाँ आप लोग होम स्टे वगैरह में एक थोड़ा सा रुक के, मतलब ले से वो ऐसा पड़ता है 60-70 किलोमीटर शायद, तो वहाँ आप फुल चार्ज भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी ले सकते हो। बाकी फिर ले में आराम से पहुँच ही जाएगी। किसी किसी से 75 किलोवाट है रिव्यू हो, चाहे फिर 79 किलोवाट B6 और XCV9 ही और 9S कुछ भी हो। मतलब मैंने बड़ी बैटरी पैक्स की बात करी, छोटे बैटरी पैक्स का तो मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा कि भाई मनाली की तरफ से आप लोग जाओ और ले को ट्राई करो। बीच में कोई भी बढ़िया जगह हो, चाहे कोई सरचू हो, चाहे कोई कुछ भी कोई गांव आता हो, जैसे सरचू आया था, बाकी तो पासेज ही आते हैं, कहीं पे कोई चार्जर नहीं है ना, आप लोग पहुंच पाओगे भाई, गारंटी लेता हूँ नहीं पहुंच पाओगे छोटी बैटरी के साथ मनाली के साइड से।
तो आप अगर आओ इस साइड लेह लद्दाख अगर आपने करना है तो जम्मू कश्मीर के साइड से आओ और मनाली की साइड आ जाओ। कोई से भी बैटरी हो तो शायद आराम से कर ही लेगी। एक चार्ज आपने बीच में होम स्टे लेके करना ही पड़ेगा फुल चार्ज। चलो गाइज अब कल मिलते हैं। अब यहाँ से निकलना है हमें दिल्ली, क्योंकि जिस काम की वजह से हमने जो ट्रिप है छोटा किया है वो उसका टाइम आ चुका है गाइज। ओके गाइज, बाय बाय।